Yes, myself Tabassum Chaudhary, and today I'm again back with another solution of your question bank. आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के क्वेश्चन बैंक का जो इवैल्यूएशन है वो देखेंगे, क्विकली चेक करेंगे व्हाट आर द आंसर्स एंड क्यू. सो सबसे पहले हम लोग को दिया गया है यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यूज हमें प्रोवाइड किया गया है, वहां पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया गया है, जस्ट अ सेकेंड, यस. सो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि एक जो फ्री एंड है यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव जो है ये प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसके उस स्ट्रिंग की जो एक एंड है, यस, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरी एंड जो है वो हमारी क्या है, फ्री है. तो अगर एक एंड फिक्स है तो ये नोड बनाएगा और यहाँ पे जो एंड फ्री है वो क्या बनाएगा, एंटी नोड बनाएगा. तो हमें पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, λ/4 का. तो यस, मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4. आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे. एक इक्वेशन प्रोवाइड किया है. सो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया. वी हैव फाइंड दैट ओमेगा जो है वो मेरा कितना है, 200 पाई है. वहां से हमने हमारे एन की वैल्यू जो है ये निकाल ली, दैट इज फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली. सो यहाँ पे हम लोग ने एन इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज. ओके, फर्दर व्हाट वी हैव सीन के लैम्डा इज नथिंग बट 2 into 150, उसको हम लोग ने वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख दिया, दैट इज v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. एंड हियर इज अवर आंसर, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड. फिर उसके बाद तीसरे में हमसे कहा गया कि अ मैन स्टैंडिंग अनसिमेट्रिकली. ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है इसको आपको अच्छे से करवाए जाएंगे एंड आई विल बी स्टार्टिंग दैट सेशन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो. दैट इज आज क्या तारीख है, आज 27 है. तो यस, 29 से जो है ये मैं स्टार्ट करूंगी, वन बाय वन सारे जो है वो करवाऊंगी. सो यहाँ पे हमारे पास तो अभी हम लोग जस्ट ओवरऑल ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि एक पर्सन स्टैंडिंग है. तो ये जो इसकी इको है यहाँ पे 1.5 सेकेंड पे सुनाई दे रही है और जो दूसरी इको है उसको कितने 2.5 सेकेंड में जो है वो सुनाई दे रही. और स्पीड ऑफ साउंड जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है. तो डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन जो है ये क्या है, तो यस, वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर. आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम्स पे मिल जाएंगे, तो जस्ट मैसेज मी ओवर देयर, आप लोगों को पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएंगे. आगे क्या दिया गया, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स अरेंज इन सीरीज. यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक्स को अरेंज किया गया है. सो हम लोग ने जस्ट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी लेके बीट फ्रीक्वेंसी और उसमें जो है हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 1 ऐड करके इसको फाइंड कर लिया है. तो यस, ये सारा कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में जो है वो देखेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अंडर रूट टी का स्क्वायर. हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी का स्क्वायर. देन उसके बाद हमारे पास 6 जो है दैट इज ऑफ हार्मोनिक्स. तो व्हाट इज हार्मोनिक्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दैट इज जब हमारे पास जो फर्स्ट लूप बनता है, दैट इज ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है. और बाकी जो होते वो क्या होते, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होते. तो यस, ये हमारी क्या है, हार्मोनिक्स है. और बाकी जो बनता है हमारा 2 लूप 4 लूप, वो इसका जो है वो क्या बनता है, इंटीग्रल मल्टीपल बनता है. फर्दर उसके बाद अगेन वन मोर न्यूमेरिकल वेलोसिटी दिया है, लेंथ दिया है और यहाँ पे हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है. तो v इज इक्वल्स टू 4/l और यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 425 हर्ट्ज. फर्दर ये एक इक्वेशन दिया गया और पूछा है क्या ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो ये कैसे बताओगे, ये जो साइन है ना इससे बताओगे. अगर साइन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा. अगर ये साइन नेगेटिव होती तो ये कहाँ पे ट्रेवल करता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो है ये ट्रेवल करता. तो यस, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है. मूविंग टू द नेक्स्ट, क्या कहा गया, डबली पीरियोडिक क्या होता है. तो एक ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना हवर हैंड ले लोगे तो यहाँ पे 12 है, दिस इज 3 6 9. तो ये क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल 12 घंटे में वो क्या कर रहा है, इतना स्पेस भी कवर कर रहा है. ओके, और फिर से वहां पे जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12. ओके, तो 12 आवर दैट इज इक्वल इक्वल. यहाँ पे ये डबली पीरियोडिक है क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और इक्वल टाइम भी कवर कर रहा है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डबली पीरियोडिक. दैट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम. फर्दर व्हाट वी हैव,
यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। जब दो साउंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। फर्दर हमसे क्या कहा गया है, बीट। बीट इज नथिंग बट एक पॉइंट आता है जब आपकी जो आवाज होती है वो काफी तेज हो जाती है, एक पॉइंट आता है कि आपकी आवाज जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यही वैक्सिंग एंड वैनिंग दोनों मिलाकर क्या करते हैं, बीट्स बनाते हैं। तो यस, दैट इज द योर डेफिनेशन। फर्दर हमारे पास क्या कहा गया, व्हाट आर हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ओवरटोन विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज व्हाट, हार्मोनिक्स। ओके, सो यस, हार्मोनिक्स के लिए यहाँ पे आपको पूरा जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दिया है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ। आपको ये पीडीएफ जो है ऑलरेडी वहां पे अपलोड किया गया है, तो आपको मिल जाएगा। सिक्स जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, व्हाट आर overtone, the tones which are the tones whose frequencies are greater than fundamental frequencies, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे overtones कहते हैं। फिर उसके बाद law of length, ये तो बहुत ही important है। ओके, ये हमारा जो है ये बहुत ही important है, ये आपको काफी रिपीटेडली जो है ये पूछेगा। ओके, हो सकता है कि पूरा एक साथ पूछ ले या फिर एक एक करके पूछ ले। दैट इज लॉ ऑफ लेंथ क्या है, लॉ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, लॉ ऑफ मास क्या है, ये सारा जो है हो सकता है एक एक करके पूछ ले या फिर पूरा एक ही बार पूछ ले। सो यस, यहाँ पे हमको क्या कहा गया कि लॉ ऑफ लेंथ इज नथिंग बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे टेंशन टू द स्ट्रिंग एंड मास जो है ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये लॉ ऑफ स्ट्रिंग है। फिर लॉ ऑफ टेंशन क्या होता है, दिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट टी। एंड सिमिलरली उसके बाद लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी दैट इज यहाँ पे उसके मास की बात कर रहा है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। ओके, यहाँ पे अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा गया, रेजोनेंस पूछा गया, द फेनोमेना इन विच बॉडी वाइब्रेट अंडर देन एक्शन ऑफ एक्सटर्नल। यू मस्ट हैव सीन दिस इज हैंगिंग वॉल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक पे फोर्स लगता है तो ये क्या करता है, जाता है और दूसरे को भी क्या करवा देता है, वाइब्रेशन के थ्रू उसे भी ऑसिलेट करवा देता है। तो यस, ये जो है ये दिस गिव्स एन इफेक्ट ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। तो फेनोमेना ऑन विच द बॉडी वाइब्रेट अंडर एन एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of the driven body so that the amplitude become maximum is called as resonance। तो यस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। फिर उसने हमसे पूछा है कि फोर्स वाइब्रेशन क्या है। तो वाइब्रेशन अंडर द टेंशन ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इन विच बॉडी वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दैट इज ड्राइवन फोर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी क्या बोली जाएंगी, फोर्स वाइब्रेशन जो है ये बोले जाएंगे। फिर हमसे क्या कहा गया, यहाँ पे एक सम दिया गया कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 50 हर्ट्ज दी गई, 510 हर्ट्ज दी गई है आपसे। यहाँ पे उसने जो N1 फ्रीक्वेंसी जो है ये हमसे पूछा है, तो ये सिंपली फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे हम लोग ने ये वैल्यू जो है वो ले आए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे क्या दिया गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमसे एक सम में पूछा गया है कि जो लेंथ है वो तुम्हारा कितना होगा। तो हम लोग ने सबसे पहले जो है यहाँ पे लेंथ फाइंड किया, दैट इज 4L/9। एंड उसके बाद वेलोसिटी पूछा गया था, तो अगेन उस लेंथ को ले जाके हम लोग ने पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में ले लिया। इट्स क्वाइट सिंपल, सारा प्रोसेस जो है वो आपका सेम होगा। सबसे पहले लेंथ देखोगे, लेंथ देखने के लिए क्या कहा गया है, 1 सेकेंड लेट मी यहाँ पे हम लोग को क्या कहा गया है कि 1 मीटर लॉन्ग है और फिक्स है वन एंड से, ठीक है, यानी कि एक एंड फिक्स है और दूसरी एंड जो है ये आपका क्या है, ओपन है। फर्दर क्या कहा गया, 1 मीटर है, दैट इज लेंथ जो है समथिंग 1 मीटर है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज जो है ये प्रोवाइड की है। और उसके बाद इसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो है ना कितना लूप बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है स्पीड बोल रहा है, और यहाँ पे हमसे इसने प्रोवाइड किया है कि यहाँ पे 4 कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं। तो ये मेरा पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ये चौथा लूप है। तो यहाँ से यहाँ तक नोड, अगेन नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड, तो ये 4 बार आ रहा है। तो नोड टू नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, तो 4 टाइम्स ऑफ λ/2, और नोड से एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। सबको ऐड कर लिया, यहाँ पे हमको कितना मिल गया, 9/4 लैम्डा। नाउ
इन टर्म्स ऑफ अगर हम लैम्डा देखते तो हमें कितना मिलता है 4L/9, यस दैट इज। फिर उसको हम लोग ने ले जाके रख दिया वेलोसिटी के फॉर्मूले में, सिंपली कैलकुलेट कर दिया, ये हमारा सम जो है वो निकल के आ गया। बोर्ड ने ऑलमोस्ट जितने भी सम दिए सारे के सारे बहुत ही सिंपल है, जो आपने अभी सम किया है एग्जैक्टली उसी पे ये बेस्ड है डेरिवेशन। पहले लेंथ निकालोगे, लेंथ λ/2 है, लैम्डा देखोगे, फिर उसको ले जाके वेलोसिटी के फॉर्मूले में रखोगे, देन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव में पुट कर दोगे, ये आपकी जो वैल्यूज है वो आ जाएंगे। सो यस, ये डेरिवेशन भी बहुत ही सिंपल है। उसके बाद स्टेशनरी वेव जो है ये क्या होता है, ऐसा वेव जो कि फिक्स हो एक एंड पे, दैट इज जो मूव नहीं करता, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, स्टेशनरी वेव। देन ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स के बीच में इसने आपसे क्या कहा, डिफरेंशिएट करने को कहा। तो यस गाइज, ये पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है, यस टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, आपको पीडीएफ जो है ये आपको काफी इजीली जो है वो मिल जाएंगे। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स क्या है, तो बीट्स के एप्लीकेशन क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है, फिर लो फ्रीक्वेंसी नोट यूज्ड इन जैज एंड ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, इन सब में यूज होता है। फिर ड्रॉपलर्स, ये ड्रॉपलर अल्ट्रासोनिक एंड इकोकार्डियोग्राम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेनोमेना ऑफ बीट्स। तो एंड फर्दर जो है एरोप्लेन का स्पीड ऑफ एरोप्लेन जो है ये भी डिटरमाइंड होता है तुम्हारे इसी एप्लीकेशन पे। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमको अगेन एक न्यूमेरिकल दिया गया है, दैट इज न्यूमेरिकल दिया है, दैट इज L0 जो है ये मेरी पाइप की ओपन एंड है, और LC जो है दैट इज क्लोज एंड का है। तो N0 एंड NC विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों के लिए हम लोग ने सेपरेटली फाइंड कर लिया। सिंपली ले जाके दोनों को यहाँ पे हमने देखा, तो ये क्या पता चलता है कि ये इसका जो फॉर्मूला है दैट इज V/4L, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो V/4L। तो हमको क्या पता चल जाए कि दोनों के पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ टेंशन जो है वो पूछा गया है। तो लॉ ऑफ टेंशन इज नथिंग बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अगेन वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, लेंथ प्रोवाइड किया, मास दिया गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है, आपसे लीनियर डेंसिटी पूछा गया, यानी कि ये m जो है ये पूछा गया। तो सिंपली हम लोग ने पूरे वैल्यूज को पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स को, एंड से हमने यहाँ पे हमारी लीनियर डेंसिटी जो है वो फाइंड कर ली। तो यस गाइज, ये सारा कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में करवाया जाएगा। आई वॉज बिट बिजी एंड हेल्थ इश्यूज भी थे, तो दोनों वजह से जो है मैं थोड़ा डिले हो गया। एनीवेज आई विल बी ट्राई टू कवर अप ऑल दोज, ओके। सो ये मेरे पास इक्वेशन है, दैट इज y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा 2, एंड ये रहा मेरा दूसरा इक्वेशन। तो इसने हमसे क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को सिंपली यस यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट हम लोग को निकालने बोला था, तो दोनों वेव को ऐड करना है, एंड जो भी आपका पॉसिबल कैलकुलेशन होगा वही आपका क्या देगा, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, फंडामेंटल मोड जो है ये प्रोवाइड किया है, दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू λ/2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/L, दिस इज समथिंग गिवन टू यू, ये कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। सो यस, यहाँ पे अगेन दिस इज द सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, पूरा का पूरा जो है एक ही के तरह है। तो यस, मैं ये सारा कुछ जो है करवाऊंगी, स्पेशली इस चैप्टर का, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और आपको एक का आ गया तो सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ कवर किया जाएगा, दैट इज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो। आई होप कि एवरीथिंग गोज वेल। तो यस, वी विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 1 डेज, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोवाइड किया गया है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन। यस, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वन है, ऑल राइट 1 सेकेंड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास ओवरटोन एप्लीकेशंस आर डन। सो उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो भी आपके पास यहाँ पे लॉज है लेंथ के एंड ऑल, ये सारा कुछ आपको जो है इसने देने को कहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 पूरे लॉज जो भी आपने स्टार्टिंग में किए, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन यस डेफिनेटली सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो है फॉर्मूला रख दिया, क्योंकि सारे लॉज जो है वो यहीं से आ रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर टेंशन इज गिवन बाय दिस, और उसके बाद जो बाकी सारे लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, ये सारा कुछ जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो ऑलरेडी सोल्यूशन में स्टार्टिंग में लिया गया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है पूरा, मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिया है, बट येस यू गाइज नीड टू डू इट ओवर हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये रहा आपका एक और न्यूमेरिकल, मास 1 मास 2 एरिया 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2। तो दोनों का लीनियर मास डेंसिटी जो है वो सेम है, लेंथ 1 प्रोवाइड किया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 2। फिर
हम लोग ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो लिख के यहाँ पे सिंपली इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो यस, जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वहां पे, जहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन डिटेल में करने वाले। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये रहा हमारा फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ पे अगेन वी हैव वन न्यूमेरिकल्स। तो यस, गो थ्रू द सोल्यूशन। अगर आपको नहीं आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। तो यस, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना, काफी इजीली जो है ये आपका हो जाएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास अगेन लॉन्ग आंसर्स जो है वो भी दिया गया है। तो यस, लॉन्ग आंसर इज अगेन अ डेरिवेशन। नाउ वी डोंट हैव अ टाइम कि हम न्यूमेरिकल्स भी करवाए एंड डेरिवेशंस भी करवाए। तो यस, लॉन्ग आंसर्स जो है कुछ बच्चों ने कहा तो है, बट लेट्स सी कि हाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डिपेंड करता है। यस, डिपेंड करता है। तो लेट्स सी क्या होगा। ओके, एनीवेज ये वाला जो है आपके पास जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटी नोड, दीज आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि बोर्ड आपसे सिर्फ यही यही पूछ ले। तो यस, आप गो थ्रू जाओ एक बार सोल्यूशन के, एंड टुमारो आई विल बी डूइंग अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। दैट इज कितना सिलेबस जो है आपका रिड्यूस किया गया है, उसी के साथ साथ कितना आपके बोर्ड एग्जाम्स में से जो है वो पूछा जाएगा। तो यस, यहाँ पे टेक्स्ट बुक की मार्किंग की भी की गई है कि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस है वो आप लोग डायरेक्टली जाके टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस अगेन लास्ट वन, वी हैव वन न्यूमेरिकल्स। तो यस गाइस, दिस इज डन फॉर यू। गो थ्रू द सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो यस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको सोल्यूशन जो है वो आने वाले हैं। दैट इज आई विल बी ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल, सो दैट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चैप्टर्स जो है आपके एग्जाम्स के पहले वो खत्म हो जाए। ऑल राइट गाइज, आज के लेक्चर्स में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर दो, सो दैट मोस्ट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होंगे तो हम पूरा न्यूमेरिकल जो है वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।